आज के समय में बीमार तो हर कोई होता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है, अगर हम उनका समय पर कोई उपाय नहीं ढूंढे तो वे बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। ऐसी बीमारियों को जल्द से जल्द रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये बीमारियां आपकी जान तक भी ले सकती हैं। और हमें ये भी पता है कि हर अलग अलग बीमारी का अलग अलग उपाय होता है उससे ठीक होने का। तो आइए इस गौतम बुद्ध की वीडियो में हम जानते हैं कि अलग अलग तरह की बीमारियों का कौन कौन से अलग अलग तरीके के उपाय होते हैं। तो उपाय नंबर 1 है, यदि आपके घर में किसी की भी तबीयत खराब है और वह आसानी से ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए थोड़े से आटे को गूंथ कर उसका एक पेड़ा बना लीजिए। अब एक लोटे में जल भरें और लोटे का और आटे का पेड़ा उस लोटे में डुबा दीजिए और उस पेड़े को बीमार व्यक्ति के ऊपर से 3 बार उतारिए। उसके बाद इसे जल को पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दें और आटे के पेड़े को गाय को खिला दें। यदि ये उपाय आप 3 दिन लगातार करेंगे तो इससे आराम आपको बहुत जरूर मिलेगा और बहुत जल्द ही मिलेगा। दूसरे तरह का उपाय है, घर के किसी भी व्यक्ति की तबीयत लगातार खराब है और ठीक नहीं हो रही है, तो उस व्यक्ति से अस्पताल में फल और खाने के सामान दान करवाएं। ऐसा करने से उस व्यक्ति का रोग कटने लगता है, साथ ही उसे मानसिक शांति भी मिलती है, जिसकी वजह से वे जल्दी जल्दी ही स्वस्थ होने लगता है। तीसरे तरीके का उपाय है, यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने कोई गड्ढा है तो उस गड्ढे को जरूर भरवाइए, उसे तुरंत ही भरवाना शुरू कर दीजिए। तीसरे तरह का उपाय है, यदि आपके घर के सामने कोई गड्ढा है तो उसे तुरंत ही भरवा दीजिए, क्योंकि इससे एक एक कर बीमारियां घर में आने लगती हैं। होता क्या है कि अगर आपके घर के सामने गड्ढा है तो बारिश के टाइम में या घर के नहाने का पानी जब बाहर जाता है तो वह उस गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है और वह पानी धीरे धीरे बहुत सारे मच्छरों को जन्म दे देता है। और ये मच्छर आपके सामने गड्ढा होने के कारण वे सीधे ही आपके घर के अंदर ही घुस जाते हैं और वह आप लोगों को काटकर डेंगू, मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों को फैला देते हैं। तो इसलिए यदि आपके घर के सामने कोई गड्ढा है तो उसे जल्द से जल्द भरवा दीजिए, क्योंकि वह रोजाना आपके लिए बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे रहा है। चौथे तरह का उपाय है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी भी व्यक्ति की तबीयत लंबे समय से खराब है तो उसके कमरे में कुछ हफ्तों के लिए मोमबत्ती जलाकर रखें। ऐसा करने से व्यक्ति के कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मरीज के स्वास्थ्य पर गहरा असर करता है। साथ ही जिस कमरे में मरीज सो रहा है उसे कभी भी पूरा बंद ना करें। इसके अलावा मरीज के कमरे में झूठे बर्तन कभी ना रखें। साथ ही मरीज के कमरे की साफ सफाई अच्छे से करें, ताकि कोई नई तरह की बीमारी उसके कमरे में प्रवेश ना करे और वे जल्द से जल्द ठीक हो सके। अगर पांचवें तरह का उपाय है, खराश या सूखी खांसी के लिए अदरक और गुड़। गले में खराश या सूखी खांसी होने पर पीसे हुए अदरक में गुड़ और घी मिलाकर खाएं। गुड़ और घी के स्थान पर शहद का भी प्रयोग किया जा सकता है और इस उपाय से को 2-3 दिन में ही पता चलने लगेगा कि आपकी गले की खराश और खांसी एकदम से ही मिटने लगी है। पांचवें तरह का उपाय है, दमे के लिए तुलसी और वासा। दमे के रोगियों को तुलसी की 10 पत्तियों के साथ वासा यानी अड़ूसा और वासक का 250 मिलीलीटर पानी में उबाल कर काढ़ा बनाकर दें। लगभग 21 दिन तक सुबह ये काढ़ा पीने से आपको आराम महसूस होगा। 7वें तरीके का उपाय है, यदि आपको भूख नहीं लगती है तो आप मिनखा या अरहर या चीनी का प्रयोग करें। भूख न लगती हो तो बराबर मात्रा में
मिनका, जो ये सैमसंग का 75,000 का फोन हमको सिर्फ 30,000 में ही मिल रहा है, और ये पोको का फोन जो कि 11,000 का है लेकिन हमको 6,500 में ही मिल रहा है, और पोको का 16,000 का फोन हमको सिर्फ 7,000 में ही मिल रहा है, और ये 70,000 का लैपटॉप सिर्फ हमको 35,000 में ही मिल रहा है। ऐसे मोबाइल और लैपटॉप पर ऐसे अच्छे अच्छे डिस्काउंट तो चलते ही रहते हैं, लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो इन डिस्काउंट का पता ही नहीं है, लेकिन अब आप लोगों को भी ऐसी बड़ी बड़ी सेल और डील्स के बारे में पता रहेगा, और आप भी हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, जहाँ पर मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया डील्स और ऑफर्स के बारे में बताता रहता हूँ, जिनसे आप अपने हजारों रुपए तक बचा सकते हैं। और मैं यहाँ लैपटॉप और मोबाइल के डिस्काउंट के बारे में तो बताता ही हूँ, साथ में मैं और भी टेक प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, जैसे कि ये 5,500 रुपए के बोट्स के बर्ड्स सिर्फ 900 रुपए में मिल रहे हैं, और ये 3,000 रुपए का गेमिंग हेडफोन सिर्फ 900 रुपए में मिल रहा है। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, और ऐसे ऑफर्स का फायदा उठाना आज से ही शुरू कर दीजिए। कि किशमिश की तरह दिखते हैं, उनके बीज निकाल कर, साथ ही अरहर और चीनी को पीस कर चटनी बना ले। इससे 5-6 ग्राम की मात्रा में एक छोटा चम्मच थोड़ा शहद मिलाकर खाने से पहले दिन में 2 बार चाटें। इससे देखोगे कि आपको भूख लगने लगेगी। जो बीमार होने के कारण आपकी भूख बंद हो गई थी, वे धीरे धीरे अब खुलने लगेगी, और भूख लगने के कारण भोजन ग्रहण करने लगेंगे, जिससे आपके शरीर में ऊर्जा बनेगी और आप जल्दी ही स्वस्थ होने लगेंगे। तो यदि आपको भूख नहीं लगती है तो आप इस उपाय को जरूर अपनाइए, आपको इसका परिणाम जल्द ही मिलने लगेगा। 8वां तरीका उपाय है सेंधे नमक की लगभग 100 ग्राम डली को चिमटे से पकड़कर आग पर, गैस पर या तवे पर अच्छी तरह से गर्म कर लें। जब लाल होने लगे तो गर्म डली को तुरंत आधे कप पानी में डुबोकर निकाल लें, और नमकीन गर्म पानी को एक बार में पी लें। ऐसे नमकीन पानी सोते समय लगातार पीने से खांसी, विषयक्रम, बलगमी, इतनी सारी बीमारियों से आपको आराम मिलेगा। तो नमक की डली का ये सदुपयोग करके आप खांसी जैसी बीमारियों को आराम से मिटा सकते हैं। 9वें तरह का उपाय है, यदि आपके बदन में दर्द रहता है तो ऐसे में आप क्या करें, 100 ग्राम कपूर, 200 ग्राम सरसों का तेल, दोनों को शीशी में भरकर मजबूत ढक्कन लगा दें तथा शीशी धूप में रख दो। दोनों चीजें मिलकर एक रस में बदल जाएंगी। तब इस तेल की मालिश से नसों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द और मांसपेशियों का भी दर्द शीघ्र ही मिट जाएगा। तो इस उपाय से आप अपने जितने भी तरह के बदन के दर्द हैं उन सब से आराम पा सकते हैं। तो इस उपाय को भी अपनाइएगा। 9वें तरह का उपाय है, यदि आपका गला बैठा हुआ रहता है तो इसलिए आपको मुलेठी का चूर्ण ग्रहण करना चाहिए। मुलेठी के चूर्ण को पानी के पत्ते में रखकर खाने से बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है। या सोते समय 1 ग्राम मुलेठी के चूर्ण को मुख में रखकर कुछ देर चबाते रहे, फिर वैसे ही मुख में रखकर सो जाए। सुबह तक गला एकदम साफ हो जाएगा। गले के दर्द और सूजन में भी आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। तो मुलेठी के चूर्ण को जरूर उपयोग कीजिए यदि आपका गला बैठा हुआ है। 10वें तरह का उपाय है, यदि आपके हाथ, पैर, होंठ ये सब फट जाते हैं तो सरसों या जूतन के तेल का उपयोग कीजिए। नाभि में प्रतिदिन सरसों का तेल लगाने से आपके होंठ नहीं फटते और फटे हुए होंठ मुलायम और सुंदर हो जाते हैं। साथ ही नात्री की खुजली और खुश्की भी दूर हो जाती है। तो यह उपाय आपको सर्दियों में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। उपाय को जरूर याद रखिएगा।
11वें तरह का उपाय है सर्दी बुखार या सांस के पुराने रोगों के लिए तुलसी का उपयोग कीजिए। आपको तो पता ही है कि तुलसी का पौधा कितना चमत्कारी होता है। तुलसी का पौधा हमारे लिए कितना उपयोगी है। हम अक्सर हमारे घर में तुलसी माता की तो पूजा करते ही हैं और वही तुलसी माता के पत्ते रात को अंधेरा होने से पहले ही उन पत्तों को ले लीजिए। आपको अंधेरा होने के बाद पत्ते नहीं तोड़ने हैं। अंधेरा होने से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर उनका सदुपयोग करके आप अपनी बुखार और सांस की दिक्कतों को हल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि तुलसी के पत्ते से हम कैसे हमारी बुखार और सांस की तकलीफ को दूर कर सकते हैं। तुलसी के 21 पत्तियां स्वच्छ सरल, इन सबको सिलवट्टे पर रखकर इनकी चटनी पीस लीजिए और इनमें 10 या 30 ग्राम मीठे दही में मिलाकर इन्हें रोज सुबह खाली पेट ग्रहण कीजिए। इससे 3 महीने में ही आपको बहुत सारी तकलीफों से छुटकारा मिलेगा और अगर आप बीमार भी नहीं होगे तो भी आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन याद रहे, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास दही नहीं हो तो आप शहद भी मिला सकते हैं। छोटे बच्चे को आधा ग्राम तुलसी की चटनी शहद में मिलाकर दूध के साथ भूलकर भी न दें, नहीं तो बच्चा बीमार हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकत देती है और एक बच्चा इतनी सारी ताकत को सहन नहीं कर सकता। इसलिए बड़े ही इस औषधि का उपयोग करें और औषधि सुबह खाली पेट ही लेनी है। आधा 1 घंटे के बाद आप नाश्ता कर सकते हैं औषधि लेने के बाद। अगला तरह का उपाय है मुंह और गले के कष्टों के लिए सौंफ और मिश्री का उपयोग करें। भोजन के बाद दोनों समय आधा चम्मच सौंफ चबाने से मुंह के अनेक बीमारियां, सूखी खांसी दूर हो जाती हैं। साथ ही बैठी हुई आवाज भी खुल जाती है। गले की सूखी खांसी, गीली खांसी, हर तरह की खांसी ठीक हो जाती है और आपकी आवाज एकदम मधुर हो जाती है। तो इन सभी चमत्कारी उपायों का आप उपयोग करके अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में एक स्वस्थता का नया दौर शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जब जीवन में स्वस्थ होंगे तभी तो आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। अस्वस्थ व्यक्ति कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता और स्वस्थ व्यक्ति हमेशा अपने सपनों को आसानी से पूरा कर लेता है। तो अपने आप को स्वस्थ रखिए, निरोगा रखिए, अपने कर्म करते रहिए और अपने सपनों को पाते रहिए। क्योंकि बैठे बैठे किसी के भी सपने पूरे नहीं होते और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें कष्ट तो सहने ही पड़ेंगे, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और कड़ी कड़ी औषधियाँ खानी ही पड़ेगी, क्योंकि तभी तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। इन औषधियों का उपयोग करके अपने जीवन में एक स्वस्थता का, सफलता का एक नया दौर शुरू कीजिए और आज से ही एक निरोगा जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त करके निरोगा जीवन जीजिए। क्योंकि मेहनत तो हम सभी करते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसी मुसीबतों में बीमार हो जाते हैं जहां हमें बीमार नहीं होना पड़ता और ऐसी बीमारियों में हम अपने आप के सपनों को पूरा नहीं कर पाते। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी हम हमारे मेन पेपरों की जगह पर बीमार हो जाते हैं, जिनके कारण हमारे कई बार तो पेपर तक छूट जाते हैं। इसलिए यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में स्वस्थता और सफलता और स्वस्थता का कितना बड़ा योगदान है। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
क्योंकि आपको ऐसी मनोरंजक वीडियो, ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी अन्य वीडियो में।